आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्की हालात कितने पेचीदा हो चुके हैं और आवाम पे जो है आए रोज़ नया बमबारी शुरू है। तो किसी न किसी मद में, किसी न किसी चीज़ में कोई ना कोई चीज़ महंगी होती जा रही है। मेरा आज जो मौजू है वो बिजली की प्राइसेस के मुतल्लक है कि अभी जो मुल्क में हंगामे या जो एहतजाज जारी है, तो उसमें जो मेन वजह है वो यही है कि किस तरीके से हम लोग जो हैं वो ये चीज़ जो अभी हो रही है इससे किस तरह बचा जाए। मैं कुछ सजेशन भी देना चाहूँगा और कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करके अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं अगर मौजूदा टैरिफ पे बात करूं, जो भी बिजली की मौजूदा सूरत हाल बनी है जो कीमतों में इजाफे की वजह से, उसमें बेसिक वजह देखी जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की में इजाफे की वजह से है, उनकी कीमतों में इजाफा है। और इसी वजह से, इसी तरह से और अगर बात की जाए तो हुकूमती सतह पे जो इस IMF से माहदे हुए हैं, वो माहदे इस तनाज़र में हुए हैं कि उसमें बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी और इसका इजाफी जो बोझ है वो आवाम पे डाला जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो बात यह है कि अभी अगर आप देखें तो अभी जो बिजली की मौजूदा जो रेट्स हैं वो कितने नाजायज़ हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। मैंने जब ये परस्यू किया, थोड़ा सा मैंने सर्वे किया इसका मतलब कि यार बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, इसकी वजह क्या है। तो उसमें मुझे ये नज़र आया कि जो मौजूदा टैरिफ गवर्नमेंट ने दिया है वो 200 यूनिट तक 14.53 रुपये पर यूनिट पड़ रही है घरेलू सरचार्ज, यानी घरेलू यूज़ जो हैं बिजली के हैं उनके लिए। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए, अगर आप 200 के अंदर अंदर बिजली यूज़ कर रहे हैं तो आपको 14.53 रुपये यूनिट पड़ रही है। जबकि अगर 201 हो जाए, ठीक है, एक यूनिट बढ़ जाए, जैसे ही एक यूनिट बढ़ेगी तो वो रेट बन जाएगा 31.51 रुपये, 31.51 के दर और 14.53 के दर, यानी 2 गुना भी नहीं, तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है एक यूनिट ऊपर होने से। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये अगर मिसाल के तौर पे इंसान इस पे गौर करे कि 14 से डायरेक्ट 31 जाना, ये कौन सा जो है वो फार्मूला है जो हुकूमती सतह पे या पेस्को अवाम ने बनाया है। बहुत ज़्यादा हो 14 से 16 हो जाए, 16 से चले बहुत ज़्यादा मसला है तो 20 रुपये पर यूनिट हो जाए, लेकिन 31.53 जो है 31.51 रुपये पर यूनिट, यानी 23% इजाफा। अब ये चीज़ तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इदारों या हमारे जो हुकूमती सतह के जो पॉलिसी मेकर है वो इस चीज़ को क्यों नहीं परस्यू करते। 300 यूनिट तक तो गरीब आवाम जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। अगर वो नहीं भी यूज़ कर रहे तो अभी मौजूदा जो मीटर हैं वो इतने तेज़, इतने फास्ट चल रहे हैं कि वो एक एक मिनट में यूनिट गिरा रहे हैं। चाहे वो यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा, वो जो उसकी रेड लाइट जल रही होती है उस पर भी जो है वो यूनिट गिर रही होती है। अब ये देखें कितना बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। इन चीज़ों को मोस्टली लोगों को पता ही नहीं। मैंने जब मेरा बिल आया तो मैंने थोड़ा सा इस पर गौर व फिक्र किया कि भाई ये क्या मामला है, क्यों एकदम से मेरा बिल जो है 4 गुना बढ़ गया है। तो जब मैंने इसके बारे में टैरिफ मुतलका अवाम से मांगा, कुछ चीज़ें मुझे जो सामने नज़र आई उसमें ये भी नज़र आया कि अब अंदाज़ा करें एक यूनिट अगर 200 से ऊपर चली जाए, 200 से 300 तक की जो रेट है वो 31.51 रुपये बन जाता है। कितना डिफरेंस हो जाता है, तकरीबन अगर एक बिल 3,000 रुपये है ना तो वो बन जाएगा 8,000 9,000, यानी 5 से 5,500 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो उसको देने पड़ जाएंगे एक यूनिट की मद में। अब इसी तरीके से अगर 300 से ऊपर जिसकी यूनिट है, पहले वो 25 रुपये की थी, अब वो 38.41 यानी 38.41 रुपये पर यूनिट पड़ रही है। इसी तरीके से 401 से लेकर 500 तक जो है वो 41.62 रुपये यूनिट पड़ रही है, जो कि पहले 27 रुपये थी।
अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो घरेलू सार्फिन है, जिसने एक फ़्रिज रखा है, मेरे ख्याल में एक फ़्रिज मैंने जब आगे कैलकुलेशन की, अगर एक फ्रिज जो है वो 24 घंटे चले तो 118 यूनिट माना वो खाएगा। एक फ्रिज 118 यूनिट माना अगर वो 24 घंटे चलता है तो वो खाता है, उसकी मद में मकसद 118 यूनिटें जल जाएंगी। इसी तरीके से जो बाकी चीज़ें हैं, आपके घर में पंखा है, एक जो पंखा जो सीलिंग फ़ैन होता है, जो छत वाला पंखा होता है, वो अगर देखा जाए तो वो खाता है तकरीबन 40 से 50 यूनिट। एक पंखा 40 से 50 यूनिट माहाना खाता है अगर वो 24 घंटे चलता रहे। तो अगर एक घर में 3-4 रहें तो आप ज़रब दे जी लें तो वो 4 4 80 120 यूनिट्स वो खा लेंगे 3 पंखे। तो इस हिसाब से अगर आप अपने बिजली की जो है वो खपत को देखें तो अपने घर का जो अखराजात हैं उसको तखमीना लगाएं। अगर तो आपके बिल फिर भी ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर जो है उसकी वजह यह है कि आप जो हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, या तो स्ट्रीम की मद में, या मोटर मशीन जो होती है पानी वाली इसको, या वॉशिंग मशीन जो है वो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जिस चीज़ का, अगर इससे बचने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, आप उनको देख लीजिए। अगर तो ऐसा है तो पहले तो मैं ख़ुद भी जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने अपने घर में से इम्प्लीमेंटेशन शुरू की है, ताकि मैंने अपने अखराजात को कम करना है। तो उसकी अखराजात कम करने के लिए सबसे पहला जो हमने ख़ुद करना है वो यही काम करना है कि जब इस्त्री लगाएं तो उस वक्त फ्रिज वगैरह, अगर एसी तो हम लोग इस तरह अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि एसी लगाएंगे, जो लगा रहे हैं तो उनको चलो सोलते हैं तो वो बिल भी पे कर सकते हैं, उनके पास पैसा है। जो गरीब गुरबा हैं मैं उनकी बात, अपने जैसों की बात कर रहा हूँ। तो एक पंखा, अगर 3 पंखे लगे हुए हैं, 3 कमरे हैं, एक एक बंदा बैठा हुआ, तो वो अगर तीनों एक जगह बैठ के एक पंखा लगाएंगे तो उसमें 50-50 यूनिट उनकी बच गई। ज़रा गौर कीजिए, अगर 3 कमरों में 3 पंखे लगे हुए हैं तो वो 50-50 यूनिट बन रही है महीने की। तो तीनों बंदे अगर एक कमरे में बैठ जाएं और एक पंखा लग जाए तो 100 यूनिट बच गई। इसी तरीके से जो मोटर वगैरह पानी की होती है उसको अगर शाम 5 से पहले और सुबह 7 के बाद, 7 से 5 के दरमियान अगर लगाया जाए तो उसमें यूनिट्स कम पड़ती हैं। अगर सुबह 7 से पहले या शाम 5 के बाद मोटर जो पानी की है वो लगाई जाएगी तो उसमें अखराजात ज़्यादा हैं, यूनिटें ज़्यादा गिरती हैं। इसी तरीके से फ्रिज जो है, फ्रिज रात को अगर बंद कर दिया जाए 2-3 घंटे 7 से 10 बजे तक, और इसी तरीके से सुबह 7 से 10 तक या सुबह 5 से 7 तक, जिस तरह भी मुनासिब लगे कर लें। इसमें रेट्स थोड़े से डिफरेंस हो जाते हैं ये रेटों में, ये 2 चीज़ें कर लें। इसके अलावा जब इस्त्री लगाएं तो उसकी भी, इस्त्री की भी जो आप लगाते हैं तो उसको भी इस तरीके से लगाएं कि वो इन्नी टाइमिंग, यानी सुबह 7 से या सुबह 10 से शाम 5 से के दरमियान इस्त्री का काम किया जाए। इसमें भी आपकी बिजली में काफ़ी कमी आ जाएगी, आपकी यूनिटें कम गिरेंगी। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट इस बारे में पॉलिसी ये वज़ह करे कि जब भी कहीं भी किसी भी इदारा, जैसे कि सुई गैस का महकमा है, कोई और महकमा है जो कि कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, इंजीनियर क्या करते हैं, जब उसने मकसद है कि कहीं पे बिजली की काम करना होता है ना, वो आप देखिएगा अपने इलाके में, जब उसने बिजली का काम करना होता है तो उसमें वो क्या करता है कि मीटर के बाद डायरेक्ट जो है वो तार लगा के वो काम कर रहा होता है। अब वो जो लाइन लॉसेस हो रही हैं, चोरी कह सकते हैं इसको किसने रोकना है? मैंने तो नहीं रोकना। अगर मैं रोकूंगा तो मुझे आगे से लड़ाई होगी। ये तो इदारों का काम है, जो इंतज़ामिया के इदारे हैं उनका काम बनता है इस चीज़ पे नज़र रखें। जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ पे विज़िट करें, वक्तन फ़वक्तन विज़िट करें कि कहीं की चोरी तो नहीं हो रही है। जब अगर एक बंदा जो ठेकेदार है गवर्नमेंट का, वो अगर किसी चीज़ का ठेका लेता है तो वो तो हर चीज़ की मद में हर चीज़ जो है उसको मकसद शामिल टेंडर करता है कि मैं ये काम करूँगा। मैंने मिसाल के तौर पे एक, मैं कहता हूँ कि जी सुई गैस वाले हैं, ये किसी को टेंडर देते हैं कि जी खुदाई का काम करें। अब वो खुदाई वाला क्या करेगा, जहाँ पे वो हेल्टी जो मशीन होती है जिससे सख्त सतह को वार किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसको वो कहाँ से लगाएंगे? कभी आपने इस बारे में सोचा है? वो तो लगाते हैं डायरेक्ट बिजली किसकी इस्तेमाल हो रही है? गवर्नमेंट की।
गवर्नमेंट की कौन सी बिजली इस्तेमाल होती है? जो मीटर जो भी उनके जिस मोहल्ले में काम कर रहे हैं उस मोहल्ले का जो मीटर है उसमें बाहर से जो वापडा की तार होती है उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? अब आवाम में से तो ये चीज़ ना निकाली जाए ना, इसको रोका जाए। एक चीज़ जो गवर्नमेंट के करने के काम है मैं वो बता रहा हूँ। इसी तरीके से जो हाई लेवल सतह के लोग हैं, जो मकसद ऑफिसर हैं, जिनको फ्री कंजम्पशन दी जा रही है बिजली की मद में, उनको रॉयल्टी दी जा रही है, उसको भी कम किया जाए या तो ख़त्म कर दिया जाए। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम किया जाए और उनकी जो अखराजात है वो उनकी सैलरी में से निकाली जाए, ना कि वो आवाम पे बोझ डाला जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर आवाम जो है वो सड़कों पे तो निकलेगी। उसने तो जो है वो आगे से अपना हक इस्तेमाल करना है। तो इस तरह के से अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्लियर कर लेंगे और हम बहुत सारी चीज़ों को बचा भी लेंगे और हम बहुत जल्द अपने स्टेबल भी हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कि ये सारी मजबूरियाँ होती हैं, सारा कुछ होता है, इन चीज़ों को हम सब समझते हैं, लेकिन मैं अवामी सतह पे भी यही राय दूंगा कि जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है आप इस तरीके मुताबिक अपनी बिजली बचाएं और जो गैर ज़रूरी लाइट्स हैं, जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है बिजली का, उसको ख़त्म करें। इस तरीके से ये होगा, एक तो आपको बचत होगी मुल्की सतह पे भी, मुल्क को भी बहुत फ़ायदा होना है इससे, और मुल्क जो है वो उसमें ये जो अभी हम क्राइसिस में है, ये क्राइसिस भी हमसे दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन बात ये है कि हमें सबको मिलजुल के ये काम करना होगा। सिर्फ आवाम पे बोझ ना डाला जाए, सिर्फ आवाम को इस बारे में जो है वो ना किया जाए कि जी आप ही जो हैं वो सब कुछ करें। ज़ाहिर सी बात है आवाम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, वो महंगाई को बर्दाश्त करने के काबिल अब नहीं रहे। अब लोग तो जो हैं वो गुर्बत की सतह से भी नीचे चले गए आ चुके हैं। तो लिहाजा मेरी तमाम जो पाकिस्तानी शहरी हैं सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बिजली को बचाने में ख़ुद भी किरदार अदा करें और अपने घर वालों को भी बताएं कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बिजली इस्तेमाल करें, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे रोकें, ताकि हम जो है इस क्राइसिस में, इस मुश्किल घड़ी में से निकल सकें। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे और इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।